Welcome to Basra Engineering Saloon and I am engineer फैज़ आलम बसरा। गाइस हम डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड मेथड ऑफ शोइंग डिटेल्स ऑफ फुटिंग एंड कॉलम सेक्शंस। तो आज हम इसका दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में कुछ इसको डिस्कस किया था, तो आइए आगे चलते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे आपको शेड्यूल बनाना सिखाया था कि शेड्यूल कैसे कॉलम फुटिंग का, कौन कौन सी उसमें फुटिंग और उसका क्या डिटेल्स हैं, थिकनेस है, हाइट है, लेंथ है और इसमें स्टील कितना है। फिर हमने ये यहाँ पे आपको प्लान बना के दिखाए थे टाइप 1 फाउंडेशन कैसी है, सिंगल कॉलम की, डबल कॉलम की और ये जॉइंट वाली है। ठीक है, ये राउंड कॉलम वाली और ये भी राउंड कॉलम वाली। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था। और फिर हमने इसको सेक्शन ए को जहाँ से कट किया था, ठीक है, सिंगल कॉलम को कट किया था सेक्शन ए, तो इसमें हमने आपको इसकी डिटेल यहाँ से डिस्कस कर ली थी। और इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन बी पे। डबल कॉलम का है, डबल कॉलम को सेक्शन कैसे काटते हैं। तो इसमें भी ये देखें कि नीचे सबसे पहले ये 3 इंच की या 4 इंच की पीसीसी होगी 1 to 4। ठीक है, इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, ये पीसीसी है, इसको इसके साथ मैच कर दें। अच्छा, इसमें ये ख्याल रखें कि हमने इसको एक ये इसकी थिकनेस है, यहाँ से इसकी हाइट, और ये यहाँ से ऑफसेट कितना है, ये दोनों अक्सर जो है वो एक जैसे ही रहते हैं। यानी 3 इंच इधर को निकालेंगे यहाँ से और 3 इंच नीचे को हम निकालेंगे। तो ये इसकी विड्थ जहाँ पे लिखी है, इसकी विड्थ जहाँ पे लिखी है, ये क्या रखें। ये जो 3 इंच नीचे लिखा है इसको लहदा से, और यहाँ से हमने इसको खुदाई जो है बेसमेंट, जहाँ से बेसमेंट, एक्चुअली बेसमेंट से हमने नीचे इसको रखा ये इसका, लेकिन ये हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता कि बेसमेंट हो, तो ये हर जगह मेंशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये हमारे वाले केस में बेसमेंट थी, इसलिए यहाँ पे हमने इसको शो किया। अच्छा, अब ये है कि ये देखें यहाँ पे हमने पीसीसी शो की, और अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम हैं। ठीक है, पिछले में हमने देखे एक कॉलम से ये इसके जो स्टील है इस तरफ को और इस तरफ को बराबर चारों साइड को निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 कॉलम इकट्ठे हो गए हैं, तो यहाँ पे हमने जो दरमियान वाले स्टील हैं उनको हमने इस तरीके से वापस इसको तो बेंड किया और इसको इस तरफ को बेंड किया। यानी बेंड तो हम बाहर से करके लेके आते हैं, लेकिन हम उसको जहाँ पे फिक्स करते हैं इसको स्टील फिक्सिंग कहते हैं। तो जहाँ से हम इसको दोनों को इस तरफ रख लें और बाकी दोनों को इस तरफ, और जो दूसरे कॉलम मतलब स्टील इसके स्टील कॉलम में स्टील नंबर ऑफ बार जो 4 या 6 8 10 होंगी, तो वो कुछ चारों तरफ को वो फैल जाएंगी। इस तरीके से हम इसको फैला देंगे। सबसे पहले ये फाउंडेशन का स्टील है, ये दोनों फाउंडेशन का स्टील है, एक ये जो लेंथ वाइज और ये जो ब्रेड्थ वाइज। ठीक है, इसके बाद हमने ये कॉलम के स्टील जहाँ पे उसके इसमें अंदर ऊपर बांध दिए हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से ये कंक्रीट इतनी भर के हम यहाँ इसको टेपर कर देंगे, और इस तरफ को यहाँ से ऐसे ले जाके कंक्रीट को इस तरीके से टेपर कर देंगे और ये इतनी ऊंची हो जाएगी। यानी एक्चुअली यहाँ से हम इसको भरते जाएंगे। ठीक है, जब इतनी भर जाएगी फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ी ज़्यादा नरम नहीं बल्कि थोड़ी सख्त कंक्रीट इसके डाल के, तो इसको हम आस्ता आस्ता जहाँ से ऊपर कर देंगे और इसको रॉड के साथ टेपर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक बड़ी प्यारी सी फाउंडेशन जो है ये बन जाएगी इस स्टाइल की। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इसका सेक्शन ड्रा करने के। जो 2 कॉलम है दरमियान में हम इसकी थर्मोपोर दे देंगे। ठीक है, पहले एक कॉलम भरेंगे फिर इसके बाद दूसरा कॉलम भरेंगे, जहाँ पे थर्मोपोर रखेंगे तो बारी बारी 2 यानी 2 दफ़ा ये कॉलम अलग-अलग भरे जाएंगे। और इसके बाद हम कॉलम की स्टील इसका सेक्शन देंगे। C1 जो कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल कॉलम है, उसमें हम ये देखें सबसे पहले ये इसका साइज़ है 15 बाई 15 इंच, 15 इंच बाई 15 इंच। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे शो कर देंगे, इसका नाम हमने ले दिया C1। ठीक है, कॉलम 1। तो यहाँ से ऑफसेट इसका यहाँ पे कवर जो है इसको 1 1.5 इंच होता है। ठीक है, 1 इंच या 1.5 इंच रखते हैं कॉलम में,
तो जहाँ पे ये एक रिंग बनेगा और इसके बाद हमने ये इसको दूसरा रिंग जहाँ से इस तरीके से डालेंगे। और इसमें जो हमारे पास जो स्टील है 8, यानी कि आठ आठ तादाद, इनकी जो है तादाद है वो 8 है, और नंबर 6 यानी 6/8 इसका है, यानी इसको पौने इंच भी कह सकते हैं, 6 सूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, 6/8 ये बनेगा नंबर 6 बार जो है। ठीक है, तो यहाँ से यानी 8 सरिये हैं, ये 3 और 3 ये बाहर और ये 2 दरमियान में, यानी चारों तरफ को जो 3-3 है, लेकिन ये टोटल जो है 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, 8 इसमें स्टील होंगे। और इसके बाद ये जो है इसका रिंग कैसे हैं, रिंग जो है वो नंबर 3 बार यानी 3 सूत्र का 3/8 का, इसको 3/8 भी कहते हैं, 3 सूत्र। ठीक है, तो वो जो होगा छोटा सरिया रिंग के लिए @ 6 इंचज़ और 9 इंचज़। ठीक है, यानी ये दो इसमें उन्होंने डिस्टेंस दिए, ये इसमें ये है कि जहाँ जॉइंट होता है, जहाँ दो ओवरलैप्स होते हैं, मतलब यानी दो कॉलम के अंदर दो स्टील जो वर्टिकल स्टील के लैप होते हैं, वहाँ पे हम साइज़ इसका कम कर देते हैं, नज़दीक कर देते हैं। यानी ये देखें कि ये जो है यहाँ पे ये लैप वाला एरिया है, ये यहाँ पे लैप वाला एरिया, यहाँ पे साइज़ जो है रिंग नज़दीक कर देंगे ताकि ये खुले रहें 6-6 इंच पे, और उसके बाद जो है वो 9 इंच पे आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने दो आमतौर पे लोग कई डिज़ाइनर सिर्फ एक ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अच्छा डिज़ाइनर है वो दोनों अलग-अलग देता है ताकि लैब को कंसीडर किया जा सके। लैब की जगह पे जो रिंग है वो नज़दीक करते हैं, और दूसरी जगह पे ये सेंटर टू सेंटर इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद आ जाता है C2 कॉलम। अच्छा, वो कॉलम जो स्क्वायर था 15/15 का, और ये दूसरा कॉलम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 15/18 का, एक तरफ को बड़ा है। इसमें भी ये देखें इसमें ये एक नंबर 8 बार है। ठीक है, इसमें 2 तरह के सरिये होंगे। अच्छा, जिसमें 6 जो है ये 4 वो सरिये हैं 8 नंबर के, 8/8 इसको यानी 8/8 कहते हैं। 8/8 मीन्स 1 इंच का सरिया होगा, और या 8 सूत्र का सरिया होगा। ठीक है, 1 इंच के जो 6 सरिये होंगे इसमें, और 2 जो सरिये हैं वो यहाँ पे, इसको यहाँ पे एरो लगाना था, तो अब इसको एरो लगाएं यहाँ पे। ये जो 2 सरिये हैं ये बाहर 3 और 3 जो 6 सरिये इसके हैं 1 इंच के, और दरमियान में जो 2 सरिये हैं ये 6/8 यानी कि 6 सूत्र के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पे भी इसका रिंग जो है 3 नंबर है, 3 सूत्र का @ 6 इंच, जहाँ पे लैप होगा वहाँ 6 इंच होगा, और उसके आगे जो है 9 इंच सेंटर होगा। तो ये C2 होगा। इसके बाद C3 है। C3 राउंड कॉलम है, तो इसके लिए राउंड है, इसके अंदर ये वर्टिकल है स्टील, और ये रिंग है 18 इंच डाया है, और इसमें 8 सरिये हैं, यानी 8 नंबर 8 इंचज़, यानी 8/8 के 1 इंच के 8 सरिये हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सरिये होंगे 1 इंच के। ठीक है, या 8 सूत्र कह लें। और इसमें रिंग जो है 3 सूत्र का 3/8 का रिंग है, और 6 इंच पे जहाँ लैप का होगा वहाँ 6 इंच पे, और आगे 9 इंच पे जहाँ लैप नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये कॉलम है राउंड कॉलम। अच्छा, ये इसमें ये राउंड कॉलम C4 है, लेकिन ये मुकम्मल राउंड नहीं, ये हाफ राउंड है। ये जहाँ तक ये देखें जहाँ तक सीधा जाता है इसके बाद राउंड आता है, तो इसमें 2 डिमेंशन 9 इंच तक जहाँ ले जाके और 9 इंच का डाया लगाएंगे। इसको ये दरमियान में 1.5 इंच का गैप है थर्मोबोर के लिए, और उसके आगे 9 इंच को सीधा रख के स्ट्रेट, और 9 इंच की कर्व है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कॉलम को बनाएंगे। और इसमें भी स्टील उसने दिया हुआ है कि एक तरफ जो है 8 नंबर बार हैं, एक के अंदर 8 इसके अंदर 8 इसके अंदर, नंबर 6 के, यानी कि 6/8 के पौने इंच के 6 सूत्र के। ठीक है, 6 सूत्र के सरिये जो हैं इसमें 8 हैं। और इसके बाद ये रिंग की डिटेल है, यहाँ पे भी एरो लगाना था, एरो लगाएं। ठीक है, ये एरो जिस तरीके से ये लगे गए इस तरीके से यहाँ पे एरो लगना चाहिए। या ये सिंपल भी आप लगा सकते हैं, कई लोग सिंपल भी लगा देते हैं ऐसे ऐसे करके इसको। अच्छा, इसमें जो है प्रॉपर्टी चेंज कर दें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं।
ये देखिए जो लॉन्ग स्टील है, ये वाले जो गोल सरिये हैं, ये लॉन्ग स्टील, ये वाले लंबे सरिये हैं वर्टिकल जो है, और ये जो है रिंग है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिंग बनाएंगे और उसको जहाँ लैप होगा वहाँ पे 6 इंच सेंटर डिस्टेंस रखेंगे, और जहाँ पे लैप नहीं होगा वहाँ पे 9 इंच रखें। तो इस तरीके से ये तो हो गए कॉलम का हमने कैसे सेक्शन शो करना है। इसके मुताबिक स्टील फिक्सर जो है वो स्टील बनाएगा और जिसमें के अंदर रिंग जो है वो बांध देगा। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा केस था जहाँ पे ये सेक्शन बनाए हैं उसके अंदर बेसमेंट वाल थी, तो बेसमेंट वाल जो है वो इस तरीके से होती है। उसका सेक्शन हमने जो बनाया कि सबसे नीचे पीसीसी है, ये देखें, और इसको 3 इंच ऑफसेट जहाँ पे पीसीसी का 3 इंच मोटाई और 3 इंच इसका ऑफसेट। इसके बाद जहाँ पे सीधी फाउंडेशन है 9 इंच हाइट की, और टोटल कितनी बन गई 1 2 3 3.5 4 फुट की, यानी 3 फुट बाई 1.5 इंच की लंबाई इसकी होगी। और ये यहाँ पे वाल है, हम पहले 4.5 इंच की वाल लगाते हैं इधर, और 4.5 इंच की वाल इधर लगा के दरमियान में 4 इंच या 6 इंच जितनी डिज़ाइनर ने आपको दी है वहाँ पे आमतौर पे ये भी 4.5 इंच की होती है। और इस तरीके से टोटल वाल की थिकनेस जो है वो 13.5 इंच हो जाती है, यानी 13.5 इंच जहाँ से लेके जहाँ तक 13.5 इंच हो जाती है, ताकि वहाँ पे ये देखें 13.5 यानी 1.5 इंच, यानी ये 12 इंच और ये 13.5 इंच। ठीक है, 4.5 इंच 4.5 इंच 4.5 इंच। तो ये हम इसमें यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि कंस्ट्रक्शन करने में आसानी होगी। तो जब हम 2 दीवारें लगा के हम इसके बाद यहाँ पे बाद में ये कंक्रीट करते हैं, लेकिन सरिया हम पहले से जहाँ इसके अंदर रख देते हैं, जो दीवारें लगाने से पहले हम ये सरिया खड़ा कर देते हैं, इसके अंदर बांध देते हैं, फिर हम दीवारें लगाते हैं। और ये भी सरिया हम वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी बांध देते हैं। फिर दोनों ये 4 इंच की वाल बाहर लगाते हैं, 4.5 इंच की वाल अंदर लगा के, और उसे जहाँ पे शटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसके अंदर आस्ता आस्ता हम कंक्रीट भर देते हैं ऊपर तक। और ये दोनों दीवारों को गिरने से बचाने के लिए जहाँ पे हम इसको क्रॉस स्टील भी देते हैं। ठीक है, एंकर इसको कहते हैं। दोनों को हम स्टील लगा देते हैं कुछ कुछ फासले पे, 2 फुट पे 1.5 फुट पे, ये स्टैंडर्ड इसका होता है, लगा देते हैं। तो यहाँ पे फिर हम इसको मेंशन कर देंगे, ये कंक्रीट है 1 to 4 इसके अंदर डालेंगे, ये ब्रिक वर्क है, इसकी रेशो ये 1:4 है। ठीक है, और ये यहाँ पे बॉटम स्टील का यहाँ पे 4 सूत्र का सरिया 4/8 का 6 इंच सेंटर शॉर्ट साइड पे, और लंबाई पे जो है 3 सूत्र का 3/8 का है 6 इंच पे 6 इंच लॉन्ग। ठीक है, तो ये इनके डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख देंगे कि इस तरह से। अच्छा, और ये भी हम जहाँ मेंशन करेंगे कि ये इनर फेस है अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ एक्सटीरियर फेस पे हम जहाँ पे इसको प्लस्तर करवाएंगे, और इसको ये देखो बिचमन वगैरह लगाएंगे, 2 कोट्स ऑफ बिचमन ओवर 3/4 इंच थिक प्लास्टर, यानी इसके हम बाहर की तरफ जो है प्लास्टर लगा के वहाँ पे लोग जा कोल तार वगैरह लगाएंगे, बिचमन लगाएंगे, ताकि वहाँ से डैम्पनेस सीपेज वगैरह ना हो। तो इसको वाटर प्रूफिंग के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्लस्तर करेंगे 1.25 इंच का 3/4 इंच का, और उसके ऊपर हम लोग वगैरह कोल तार बिचमन लगाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे उसने बताया कि जेड शेप के हम टाइल्स लगाएंगे। ठीक है, ताकि इसको, और ये इसका डिस्टेंस भी बताया 6 सूत्र के, यानी 6/8 के 3-3 फीट पे हम इसको लगाएंगे, 3-3 फीट पे हॉरिजॉन्टली और 2-2 फीट पे वर्टिकली, यानी इसको लंबाई के हिसाब से 3-3 फुट पे लगाएंगे और ऊपर को 2-2 फीट बाद। तो ये सारी डिटेल हम इसके अंदर देंगे, ताकि जहाँ पे आपको काम करना, यानी जो मैसन है जो सुपरवाइज़र है उसको देख के इसकी कंस्ट्रक्शन करा सकें। तो गाइस हमने ये डिटेल के साथ हमने आपको स्टैंडर्ड साइज़ जो है, इसका स्टैंडर्ड तरीक़ाकार जो है कॉलम को फाउंडेशन को प्लान बनाने का, सेक्शन बनाने का आपको सिखा दिया। इंशाल्लाह हम और भी एग्जांपल्स लेके आएंगे जिसमें आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। उम्मीद है जहाँ पे आप हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।